बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, बात करें हम अपने माशरे के मसाइल की तो वो यकीनन एक ऐसी लिस्ट है जो बढ़ती चली जा रही है, उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही। आज जिस मसले पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं हाल रोड में, और यहाँ पर हम आप ट्रैफिक के मामलात आपको दिखाएंगे कि आम पब्लिक जो हमेशा पिस्ती पे पिस्ती चली जाती है और उनको किसी एंगल से रिलीफ नहीं दिया जाता। यहाँ पर हम तजावुज़ात की बात करेंगे कि यहाँ पर शॉप्स के आगे स्टॉल्स लगाए जाते हैं, इलीगल काउंटर्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से पार्किंग भी डिस्टर्ब होती है। आम पब्लिक जो खरीदारी करने आती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, और यहाँ के दुकानदार जो कि ऑनर है उनका भी यही कहना है कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं हम तक पहुँचने से पहले बाहर से ही ख़रीदारी करके चले जाते हैं। या तो वो एनवायरनमेंट ऐसा देखते हैं कि वो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये तो मार्केट इतनी बिजी है, इसमें इतना रश है, इतने लोग आपस में ही टकरा रहे हैं कि हम यहाँ पर अपने मामलात कोई भी हल नहीं कर सकते, तो वो बाहर से ही चले जाते हैं। आज हमारे साथ ज़िले इंतज़ामिया की टीम्स मौजूद हैं, वो एक ऑपरेशन करने वाले हैं और हम देखेंगे कि जी ये मामलात को कैसे हल किया जा सकता है। काउंटर्स को हटाया जाएगा, फ़ाइन किया जाएगा, बैन किया जाता है, और इन सामान को कहाँ लेकर जाते हैं और इसके बाद भी कोई तब्दीली आती है या नहीं आती है, इन तमाम चीज़ों पे आज हम रोशनी डालेंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? आमिर। आमिर, वार्निंग दी गई थी, क्यों नहीं हटाया? यहाँ पे उन्होंने कहा था साइड पे करके लगा लिया, हमने पीछे करके लगाया। अच्छा, लेकिन वो कह रहे नहीं यहाँ पे लगना नहीं, उठाना ही है, तो अब उठाने लगे हैं। कि आपने पीछे कितना पीछे किया था? यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अच्छा, और कितना पीछे कहते हैं ये लगाने के लिए? वही तो, खड़े होने की भी जगह नहीं है, बिल्कुल साथ करके हमने लगा लिया। रेंट देते हैं आप इसका? जी हाँ। क्या करेंगे इसके बाद? दोबारा तो नहीं आ जाएंगे इधर? क्या करेंगे अब? इसके अलावा तो कोई हल ही नहीं है हमारे पास, क्या करें? कमाई का कोई जरिया ही नहीं है यहाँ पे, हम क्या करें यहाँ पे? सर क्या कहेंगे? ये इन्होंने काउंटर लगाया हुआ है, देखें शॉप जो है ना वो ख़त्म हो गई है वहाँ पे। शॉप के बाहर ये लगाया हुआ है। यहाँ पे जो मोटरसाइकिल जाती हैं, गाड़ियाँ आती हैं, वो पार्क होती हैं, रोड जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से तमाम देखें ना सर, पार्किंग देखें यहाँ पे, तमाम जो लोग 10 साल से ये मसला हुआ, वो उसको कोई भी नहीं छेड़ेगा। आप देखें जरा, दिखाएं जरा उनको। हम उसे भी देख लेते हैं। वो नहीं आज तक हटा, मेन मसला ही वहीं पे है। गाड़ियाँ यहाँ पे तो नहीं ना, ऊपर तो नहीं ना चलनी, हम साइड पे खड़े हैं। बेटा बात सुने, ये आपकी शॉप नहीं है। अगर हम इस तरह आप अगर आ रहे हैं तो ये आपकी शॉप नहीं है। आपने दीवार के साथ एक खोखा बनाया हुआ है, जो कि वो भी गलत है। मेरी बात सुन लें बेटा, मेरी बात सुन लें मेरी। हमने कहा कि पीछे करके लगा ले, हमने लगा लिया। मैंने आपको नोटिस भी जारी किए, आपसे मुलाकात करके आपको वार्निंग भी दी कि यार आप ये गलत है, आपसे रिमूव करें, लेकिन आपने फिर भी बाज नहीं आए। तो अब अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? देखिए आपकी कोई शॉप हो, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, अपनी शॉप में ले जाइए। शॉप तो बिल्कुल आपकी है ही नहीं। आपने हमें कहा कि इतनी जगह तक खड़े हो जाए, हम बैठ भी नहीं रहे, खड़े होके कर रहे हैं। बेटा आपको शॉप। अच्छा, ये आपकी बात कब हुई है इनसे? ये 2-4 दिन पहले। ठीक हो गया। अच्छा ऐसा है जी, वार्निंग दी गई थी 2-4 दिन पहले आज? जी जी। अच्छा, ये टोटल इलीगल अभी जितना वो बता रहा है कि हम बिल्कुल कॉर्नर पे मैं लग के दीवार के साथ, तो वो है। ये आप थोड़ा सा ये देखिए ना, एक सेकंड, ये देखिए ये दीवार है, ये भी जो से बढ़ाया हुआ भी गलत है इसका। अच्छा, इसको तो ये भी इलीगल है। अगर इसको तो हमें चाहिए मिसमार कर देना, लेकिन वो उसके बाद वो भी शेड्यूल हमारा बन रहा है, हम इस तरह भी आ रहे हैं, इसको मिसमार भी करेंगे इसको, अगर ये बाज नहीं आएंगे इसे यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप वार्निंग जैसे आप बता रहे हैं कि हम 2-4 दिन पहले हमने विजिट किया और यहाँ पर कई लोगों को वार्निंग्स दी, लेकिन उसके बावजूद वो अगेन वहीं पर अपनी पोजीशन पर हैं। ये मामला कैसे सोल्व होंगे? देखिए मैम, ये तो हम अपनी ड्यूटी करेंगे और कर भी रहे हैं, और माशाल्लाह हमारे साथ जैसे डीएसपी साहब नहीं आए हैं, मुदस्सर साहब, वो बड़े इस चीज़ में बहुत ही होपफुल हैं, बहुत इसे कह लें कि एक्टिव हैं। आज सुबह उन्होंने मुझे 10 बजे टच किया कि मलिक साहब मुझे यहाँ पे ट्रक चाहिए और आप ख़ुद भी आए, हमने कार्रवाई करनी है। मैं कैसा अभी सोया हूँ, मैं उठाऊँ तो मैं रेडी होके आ रहा हूँ। तो माशाल्लाह डीएसपी साहब खुद एक्टिव है इस मामले में। तो हमें तो चाहिए कि हमारे साथ MCL तो करती है, अब ट्रैफिक वाले भी हमारे से एक्टिव हो चुके हुए हैं, मुतलका थाना भी हमारे से एक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ से बिल्कुल जीरो इनक्रोचमेंट हो जाएगी। इनकी माफी तलाफी रखी हुई है आपने, या फिर ये डायरेक्ट ही इनका बैन होता है? बैन होता है इनका, कोई माफी तलाफी नहीं होती इनके लिए। ये जो से यहाँ पे देखे ना, नोटिस के जरिए बस वार्न किया जाता है। जी जी, हम वार्न करते हैं इन्हें कि आप इनसे ख़त्म कर दें यहाँ से। सही हो गया। डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम आगे मज़ीद चलेंगे और इनकी कार्रवाई आपको दिखाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि सर कह रहे हैं कि आप बहुत एक्टिव हैं और विजिट्स भी करते रहते हैं, तो आपसे अगेन हम वही सवाल करते हैं कि जनाब रूल्स तो बना दिए जाते हैं,
और कानून सम टाइम एक्टिव नज़र नहीं भी आता हमें, लेकिन यहाँ पर आप बाकायदा आ रहे हैं और फिर भी अगेन फ़ाइन हो जाए, बैन हो जाए, लोग वहीं के वहीं। असल में हमारा जो मिशन है ना कि लोगों को हम इजी एक्सेस दें मार्केट्स तक, ताकि उनका जो बिज़नेस है वो ग्रो करे और पब्लिक की ना वो सर्विसेज हों, पब्लिक को फ्री रोड्स मिलें और वो इजीली यहाँ से ट्रैफिक की रवानी के दौरान वो यहाँ से गुजर सकें, अपनी ख़रीदारी कर सकें, उनको इस दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे जो चीफ साहब हैं उनका एक विजन है कि तमाम मार्केट्स को हम जो इंक्रोचमेंट है उसको बिल्कुल इसको ज़ीरो कर दें, ताकि आवाम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी मार्केट में जाते हुए इजी महसूस करें और अपनी शॉपिंग कर सकें। सही हो गया जी। हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है और अभी हम आपको दिखा सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि एमसीएल की जो गाड़ी है वो इनके स्टॉल्स को बाकायदा बैन करके वो इसमें लोड करके लेकर जा रही है, क्योंकि बकौल इनके के वार्निंग्स दी जाती हैं लेकिन उन वार्निंग्स के ऊपर अमल नहीं किया जाता। हम विज़िट्स भी करते हैं और तरीके से पहले ऑब्वियसली हर कोई सोचता है कि रोज़गार है किसी का तो वो कुछ बेहतरी की तरफ आ जाए और वो बाज आ जाए, लेकिन अब आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में ख़ुसूसन जहाँ पे ला बना दिया जाता है तो उसको तोड़ना तो होता ही है। आगे चलते हैं। हम इस वक्त शदीद बिज़ी लाहौर की सबसे बिज़ी मार्केट आप कह लें कि उसमें मौजूद है हाल रोड पे, जहाँ पर आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी और ये आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है कि रूट्स क्लियर किए जा रहे हैं कि वो रूट्स जो लिटरली इलीगल इन्होंने बनाई हुई है, अपनी शॉप स्टॉल्स बनाए हुए, जिसकी वजह से जो लोग भी आते हैं यहाँ पर, कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं लोगों के, उनके पास यहाँ पर वॉक करने तक की जगह नहीं होती है। आगे चलते हैं और मज़ीद इनके ऑपरेशन देखते हैं कि ये किस तरह से अपनी कार्रवाई करते हैं। आप लोग कारोबार यहाँ पे बाहर आके करते हैं, हमने आपको कई मरतबा मना भी किया है, डीएसपी साहब ने खुद आपको देखा, उन्होंने पिन पॉइंट किया, आपसे दे दें मुझे। भैया जी ये सुबह पे है कसम खान तो नहीं है, फिर मैं सुबह पे डीएसपी साहब को मुतमईन करें, आप उन्हें मुतमईन करें। अहमद भाई क्या किया भाई, इंद्र वालो ये आपकी शॉप कारों की है? हाँ जी कारों की है। मोबाइल का इधर क्या काम है बताया मुझे, ये क्या लिखा हुआ है? मोबाइल सॉफ्टवेयर करवाएं। भी है, मोबाइल नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये आपने सुबह से अंदर लगा? हाँ जी वो क्या किया, हमें क्या किया, हम पूछ रहे हैं, उन्हें फोन पता कर। आपका नहीं है ये हमारी दुकान है। नहीं, ये स्टॉल ये बाइक का है। अच्छा, ये सुबह से अंदर है भाई, अंदर। आपको जब मैंने कहा था कि इसको खत्म कर दें, फिर आपने क्यों नहीं इसको उठाया? अंदर रख दिया, सुबह से अंदर है। हाँ कल हाल सुबह से अंदर है। मेरे से पूछने के लिए कि मैं लगा रहा हूँ ये नहीं चेयर का या पूछा अंदर था। कर लूं नहीं या बाहर? मैंने नहीं पूछा सर, इसका पूछा ही नहीं है, सुबह से अंदर है। उठाएं इसको आमिर साहब, ऐसे नहीं होगा ये काम चलेगा। उठाएं इसको। आमिर साहब जी, जी। बताइएगा मुझे कि इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं किस तरह से सेट किए जाते हैं, मतलब वार्न किया जाता है पहले, उसके बाद इंस्पेक्शन? ने पहले हम इन्हें वार्न करते हैं कि हमारा यहाँ से अपना सामान रिमूव कर लें। ये अहलकार हमारा यहाँ पे तैनात होता है, ये इन्हें वार्न करता है कि भाई कोई चीज़ बाहर नहीं लगानी, अगर आप बाहर लगाएंगे तो हम आपके सामान भी उठाएंगे और आपके खिलाफ जुर्माना भी इम्पोज करेंगे, FIR भी लॉन्च कराएंगे और आपके प्राइमिसेस को भी सील करेंगे। आपने इनकी बात की कि हमारे एक नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद होते हैं, इनकी कोई ड्यूटीज़ रखी गई है, क्या टाइमिंग? इनकी ड्यूटी ये शुरू होती है जी 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। दिस पर्सन इन सिविल ड्रेस? जी जी, क्योंकि हम होते ही सिविल ड्रेस में है, क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्म तो लॉ कोई नहीं है हमें डिपार्टमेंट की तरफ से। जो से हमारा गैंगमैन है उनके पास यूनिफॉर्म लाए हुए हैं, जैसे ये पहना हुआ है इन्होंने, तो वो पहनते हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर इनका एक नुमाइंदा मौजूद होता है जो लुक आफ्टर करता रहता है और लोगों को वार्न भी करता है, लेकिन उसके बावजूद ये मामलात चल रहे हैं, फिर इसका क्या हल होता है? इसका देखिए, हम परसों भी हमने कार्रवाई की है, DSP साहब के साथ मिल के यहाँ से सामान उठाया है, उठा के अपने स्टोर में बंद करवाया है, उनका अभी तक सामान स्टोर में बंद है। कुछ लोगों को हमने फाइन टिकट्स भी इम्पोज की थी कल, जो से उन्होंने पंजाब बैंक में जमा कराई हैं, तो आज फिर हम ऑपरेशन कर रहे हैं इनके साथ मिलकर, ट्रैफिक के साथ मिलकर। फाइन किया जाता है या फिर इसको ये इनके स्टॉल्स को आप उठा लेते हैं? पहले हम देखिए इन्हें वार्न करते हैं, वार्न करने के बाद हम इनका सामान भी उठाते हैं, इन्हें फ़ाइन भी इम्पोज करते हैं, जो से पंजाब बैंक में जमा कराते हैं गवर्नमेंट के ख़जाने में, और अगर फिर भी बाज ना आए फिर इनके खिलाफ हम FIR भी लॉन्च करवाते हैं और इनके प्रेमिसेस को भी सील करते हैं कि आपने बाज क्यों नहीं किया आए। फिर ये आते हैं हमारे पास दफ्तर, एफिडेविट देते हैं, उस पर भी इन्हें फ़ाइन होता है और फिर इनकी दुकान डीसील होती है। सर, एक सवाल जो मेरे जहन में रेस कर रहा है कि ये अवाम, मतलब कि ये रोज़गार लगा हुआ है इनका छोटा सा, तो ये बाहर स्टॉल्स लगा के बैठे, फिर ये कहाँ जाएं? देखिए बात ये है कि ये कुछ शॉप रेंट पे ले लें, यहाँ पे वो इतना रेंट ना अफोर्ड कर सकते। बहन मेरी बात ये है कि यहाँ पे बैठ के भी तो ये दुकानदार को रेंट पेड कर रहे हैं ना,
तो ये दुकानदार को रेंट पेड ना करें, अपनी दुकान को देख लें, किसी और तो शिफ्ट कर जाएँ वो। जी, ऑपरेशन जारी है, आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पर कितनी ऐसे स्टॉल्स हैं जो इलीगल लगाए गए हैं। तो सर ये काम रखो ना, फिर क्यों उनको रोक रहे हैं? क्या कसूर है? मैडम ये ना मुदाखलत कर रहे हैं, एफआईआर के लिए इसको लेने लगे थे। वो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं कॉरपोरेशन वाले ना, तो उनको ना रिटेलिएट कर रहे हैं ये। इनको मैंने बताया भी है कि उन्हें काम करने दें। मैडम ये सारा इन्होंने बाहर लगाया है, देखिए ना जुरिस्डिक्शन इनकी, वो देखें ना प्रीमिसेस कहाँ पे है, और ये सारा इन्होंने आउट ऑफ बाउंड्री की है। ये देखिए, ये सामने देखिए, इससे जो ना हर्डल है 100% क्लियर है। ये देखिए आप इस तरह, हमने मेन फ्लो को देखना होता है। ये पैरामीटर्स जो है ना गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिए हैं। ये पैरामीटर पब्लिक की इंटरेस्ट के लिए है, पब्लिक की सहूलत के लिए है। अगर आप इसको कवर अप करेंगे, हर्डल क्रिएट करेंगे, वो ऑफेंस है। सर कितने विजिट्स कर लेते हैं? ये आजकल हमारा ऑपरेशन जो है ना ये कंटिन्यू है, तकरीबन डेली के हम 4 से 5 विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी, 15 की कॉल्स थी। पाकिस्तानी अवाम बाज आती है? नहीं, अभी काफ़ी बेहतरी आ गई है, अदरवाइज़ आप यहाँ से पैदल भी गुजर नहीं सकते थे। इस तरह की सूरत हाल थी यहाँ पे। नहीं, ऐसा तो नहीं है जब मालूम होता है कि डीएसपी साहब आ रहे हैं और तभी स्टॉल्स गायब हो जाते हैं अचानक? यस, ऐसी सिचुएशन है, लेकिन वो कि तमाम जो है वो गायब नहीं हो सकते, तो कुछ को हम फिर कैप्चर कर लेते हैं। ये कॉर्पोरेशन के साथ मिलके हमारा एक बहुत ही अच्छा जो है ना ऑपरेशन चल रहा है, तो जिसको तमाम जो पब्लिक है वो भी सराह रही है। तमाम जो ओहदेदारान है यूनियंस के, उन्होंने भी फ़र्दन मेरा शुक्रिया अदा किया ये तमाम काविश के लिए। जी व्यूअर्स, यहाँ पर कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई जारी है, ऑपरेशन कर रहे हैं ये लोग। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो इलीगल स्टॉल्स लगाए गए हैं उनको हटाया जा रहा है और यहाँ पर जो आम शहरी है वो बहस व मुबासा कर रहे हैं इंस्पेक्टर के साथ, और उनको अपने स्टॉल्स नहीं उठाने दे रहे। और यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम आमिर साहब से बात भी करेंगे। आमिर साहब, ऐसे कितने आपको लोग मिल जाते हैं जो इस तरह से बहस मुबासा करते हैं? बेटा, हमारी फील्ड में पता नहीं कितने मिलते हैं, अनगिनत कह लें आप, लेकिन हमें हॉस्टेशन की बात सुननी भी पड़ती है, इन्हें समझाना भी पड़ता है अपना मौक़िफ़। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मौक़िफ़ को समझ भी जाते हैं, उनकी मेहरबानी है। और कुछ हमारे साथ झगड़े में भी उतरते हैं, लेकिन जैसे कि अभी बहुत मुश्किल से आपकी टीम ले जा सके। जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं। जब इन्हें समझ आ जाते हैं फिर कोऑपरेट भी हमारे साथ करते हैं। आमिर साहब तो मुझे हमेशा अपनी टीम से ज़्यादा एक्टिव मुझे नज़र आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्यों लगाया हुआ आपने बाहर इलीगल स्टॉल? साइड पे रखा है, सिस्टम लगाया नहीं हुआ। अंदर किया आपने भी हमारे साथ? नहीं, मैं आपको बताता हूं। अंदर से निकाला आमिर साहब आपने? हाँ जी, ये अंदर लेके जा रहे थे, हमने पकड़ा, बाहर निकाला है इसे अंदर से जी। तो हम ये खाली करा के इसे ट्रक पे रखने लगे हैं और इसको आपने ये जी इनको देख के अंदर किया ये एकदम से? कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ब्लॉक है, मतलब कि यानी कि आई मीन वो मालिक जो ऑनर है ना वो नहीं अभी तक आया, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे? आप ऑनर नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। कौन इसका ऑनर है? किसी साइड पे रखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट होता। आप इसे खाली करेंगे, नहीं तो मैं इसकी ऐसे क्लिप बना के समाज में उठवा के ट्रक पे रख दूंगा। आमिर भाई खाली करके दो खाली कर कर दे मुझे, आप खाली हो बेटा, ही खाली हो रहा है। ठीक है जी, ये काउंटर जी खाली करवाया जा रहा है। आप तो इसके ऑनर ही नहीं है। एक सेकंड, भाई, आप आपने इसके बताया, ऑनर ही नहीं है। आपने बताया आप भी इसके नहीं ना। ऑनर ही नहीं है। चले ठीक है, जैसे कर लो जिम्मे क्या है आमिर भाई। आप इसके ऑनर हैं? नहीं, मैं नहीं। ये मुलाजिम है, ओनर कहाँ पर? घर पे सो रहे हैं। ए, क्लिप बनाओ। बस ये काउंटर की आप इसके हवाले से बात नहीं कर सकते ना, फिर आपके पीछे शॉप है। मैं नहीं। ये जी काउंटर को अंदर किया जा रहा था, जो आमिर साहब ने मौके पे आके इस काउंटर को शॉप से बाहर निकाला है। मैं तो बात सील कर देगा, फायदा नहीं है। तो मेरी गल मैं कह रहा हूं, समझो मेरी गल, जल्दी करो। अंदर व्हाट्सएप करा के अंदर खाली करो। अंदर करवा के चलते अंदर करा बेटा, मेरी गल मैं कहना पे आवा ना, उस गल समझो यार, मेरी गल समझ रहे हो मैं की कह रहे हैं? सर मोबाइल लेना। क्या कह रहे हैं आप? क्या मुताबिक? मैं ये कह रहा हूँ कि हम खाली कर रहे हैं, आपकी बात हमें समझ लगी है। क्यों गिलगिलान को आ रहे हैं? आमिर भाई क्या आपका ये काउंटर नहीं, मेरा नहीं है। किसका है? ये आपस में ये पीछे करो काउंटर, पीछे करो। चल बेटा ना खाली कर। काउंटर किसका है ये बताओ? मुझे क्या पता किसका, मैं तो आप क्यों बहस कर रहे हैं? किसी आपको पता भी नहीं मेरे काउंटर? मार्केट के भाई हैं, मुझे नहीं पता किसका ये ये। पीछे शॉप किसकी है?
ये पीछे शॉप है किरण इलेक्ट्रॉनिक्स है। नहीं, शॉप का ऑनर कौन है? शॉप अंदर बैठे हुए हैं वो भी उनको बुलाएं। वो रेंट लेते हैं इनका। ऑनर को वो बुलाएं। फ्रंट पे जो भी लगता है ना उनका वो रेंट पे लेते हैं इनसे, अच्छा खासा रेंट लेते हैं 40 अच्छा आमिर साहब, जी जी बेटा, जी जो यहाँ के ऑनर हैं शॉप के, जी बेटा। ऑब्वियसली वो रेंट ले रहे हैं, इलीगल जी। काम तो वो कर रहे हैं, जी बेटा। तो उनको बुला के हम बात करते हैं उनसे। बेटा ऑनर वो को बुलाएं। ऑनर है नहीं, है ऑनर अंदर मौजूद है। करके ना वो नहीं आते फिर यहाँ ऑनर अंदर शॉप पे नहीं बैठते, अंदर तमाम मुलाजिम हाँ है, जी। तमाम इलीगल लगे जी, हुए। तमाम अच्छा, आप illegal कह रहे थे कि शटर के नीचे जो आएंगे काउंटर्स, ये शटर, ये देखिए ठीक है। शटर इनका, ये शटर है, ये Done। दीवार है, ये बाहर है, इनकी प्रेमिसेस से बाहर है, ये इनलीगल है। मैंने फाइन पोस्ट करने लगा हूँ 5000 का, ये पंजाब बैंक में जमा कराएंगे और दोबारा फिर ये लगाएंगे तो मैं इनकी दुकान भी सील करूँगा। ठीक है, जो लगे हुए हाँ जी, दुकान के अंदर तो ये ऊपर जो स्टूल रखा है इसका मतलब किसी ने रखा है, हमारा नहीं है। इससे तो साफ जाहिर है पीछे देखिए, किया गया है, बात सबसे ये है, पहले तो अब ये। दुकान ये है कि यहाँ पे खड़े होके हम बड़े बड़े मॉल में चले जाएं, आप किसी जगह पे चले जाएं आप, ये जो काउंटर हैं दुकान के जो अंदर लगते हैं शोकेस, ऐसे लगा के लोग खड़े होके अपना काम करते हैं। हम सड़क तो ब्लॉक नहीं करके खड़े हुए, अपने शटर के नीचे लगा के खड़े हुए, अपनी दुकान के आगे लगा के खड़े हुए। अच्छा आमिर साहब, क्या इनको बाकायदगी से मैप नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जाता कि ये बेटा- इलीगल प्लेस है और वो? इन्हें हम देखिए, कोई भी दुकानदार ये नहीं कह सकता कि मैं इनके पास आके इन्हें फोन करके नहीं जाता, इन्हें ये कह के नहीं जाता कि भाई ये शटर यहाँ से अपनी दुकान के अंदर जाएं। इन्हें कह के जाता हूँ, मुलाकात करके इन्हें वार्न करके जाता हूँ कि अपनी दुकान के अंदर लेके जाएं, बाहर आप नहीं लगाएंगे। इससे बाहर ज़्यादा क्या है? आप बहुत दूर और हैं। इनकी यूनियंस के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी हुई है, इनकी यूनियन ने भी हमें कहा हुआ है कि आप कार्रवाई करें। कितनी बार फाइन हुआ आपको? हमें तो पहली दफा ये कर रहे हैं, हमें तो देखे ना अंदर हमने लगा के बैठे हुए, हमारा तो ये किसी अंदर नहीं, ये अभी इसकी सिचुएशन बताती है कि आपने आज में अभी में बेटा ये पीछे की। आपको फाइन पोस्ट किया गया, ये पंजाब बैंक में सुबह जमा कराएंगे। अगर आप सुबह पंजाब बैंक में जमा नहीं कराएंगे, आपके खिलाफ FIR भी लॉन्च होगी और दुकान भी सील होगी आपकी। अच्छा, अगर ये फाइन आमिर साहब फाइन अगर ना पे करें तो इनकी जी बेटा, इनके खिलाफ हम सील- सील करेंगे। जी नाज़रीन, इन पे एक और लॉ जो है हम आपको एक्सप्लेन करते चलें कि अगर ये फ़ाइन अपना पे नहीं करते हैं तो दोबारा आके इनकी दुकान को सील कर दिया जाता है। अच्छा सर, ट्रैफिक वाले भी साथ हैं हमारे। नीचे आगे बात करें। जी जी। जो रोज डेली बेस पे एक पार्किंग की जगह रोड पार्किंग के लिए दो लगी हुई यहाँ पे सामने देखें आप। अच्छा, पार्किंग के हवाले से नोटिस ले लिया गया और वो मैनेज करवाई जा रही है। मगर ये हम बहुत ये बड़ा नोटिस हुआ है, कभी स्टार्ट ये- से जिस तरह से ये मामला आहिस्तगी से हल हो रहे हैं उसका भी नोटिस ले लिया गया है और वो भी मैनेज करवा दी जाएगी सून। स्टॉल का बैठवा के ट्रक पे रखवाने लगा हूँ। जब ये बैंक में जमा करा के फाइन हमारे पास आएंगे और हमें एफिडेविट देंगे, उसके बाद इन्हें सामान वापस मिलेगा, वरना अदरवाइज इन्हें सामान वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे आप? अल्लाह वारस उसके बाद कुछ बेटा इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान में तो ऐसे ही चल रहा है, फाइन करके फिर सभी ये जितने स्टॉल उठे हैं फिर दोबारा वैसे ही लगे, फिर दोबारा वापस आएंगे। इस बारे में बताता हूँ। ये तकरीबन 150-200 के करीब स्टॉल्स हैं इन्होंने, और ये जो शॉप्स हैं यहाँ पे वो 14,000 शॉप्स हैं जो मार्केट के अंदर हैं। इन्होंने उनको हाईजैक किया हुआ है। जब ट्रैफिक का फ्लो ही नहीं होता, लोग यहाँ पे स्टकअप हो जाते हैं, फिर इधर से ही बाहर से स्टॉल से चीज़ लेते हैं और वो चले जाते हैं। वो जो अंदर मार्केट वाले दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब से ये हमने ऑपरेशन शुरू किया है वो तमाम दुकानदार वो हमारे पास आ रहे हैं शुक्रिया अदा करने के लिए। आमिर साहब के पास भी आए होंगे, मेरे पास भी आ रहे हैं। आमिर हमें साहब तो मुझे- रात चलते लोगों ने दुआएं दी हैं। जब से आपसे हमने मिलकर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, ऐसे है कि लोग रात चलते हुए हमें दुआएं दे के जा रहे हैं कि आप ये नेकी का मा रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये बताएं कि इनके मालिकान के हवाले से हम बात कर लेते हैं। जी वो भत्ता नहीं ले रहे इनसे? मैम वो तो ले रहे हैं ना, अब देखें ना उसके, उन्होंने उत्ते भी कोई एक्शन करना चाहिए, वो तो महकमा पुलिस करेगी ना उसके ऊपर एक्शन, वो तो हम नहीं कर सकते। क्योंकि इन्हें तो उन्होंने मजबूर किया हुआ है, जगह नहीं मैम मिलती। मजबूर नहीं किया हुआ है। देखिए मैम मेरी बात सुनिए बेटा, मेरी बात सुनिए। हाँ जी, ऐसा है। मैं ये कहता हूँ ये उठवाएं, सभी को उठवाएं, लेकिन एक इनको दुकानदारों को एक लिमिट दी जाए, इतने लिमिट में आप रहें, इससे बाहर ना आए। अच्छा वो दी गई है ना, वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं आमिर साहब जी। जब आप लोग बिल्डिंग मैप अप्रूव करवाते हैं ना, प्लान कि हम ये दुकान बना रहे हैं, ये बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारा बिल्डिंग प्लान है, उसके मुताबिक जब आप गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करते हैं ना, उसके मुताबिक आपकी जो लिमिट है, आपकी दुकान की हदूद आपके शटर के अंदर है, आपके शटर के बाहर आपका कुछ भी नहीं है। अगर वो चीज़ है तो वो गवर्नमेंट के लिए है। जैसे पार्किंग स्टैंड के लिए प्लाजो के बाद जगह छोड़ी गई है, उसकी भी मलकियत एग्रीमेंट के तहत वो गवर्नमेंट की है, उसकी तमाम देख रेख गवर्नमेंट ने करनी है। और वो पार्किंग स्टैंड सिर्फ ऐसे होते हैं कि लोगों को सहूलत मिल सके उसके लिए।
सर ये बताइएगा जी। मुझे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हम मार्क कर देते हैं, जी, तो ये क्या सिलसिला है? इसमें ऐसे है कि मुतलका रेवेन्यू पटवारी आता है अपना डिपार्टमेंट से, वो आके हमारे साथ मिलके चलता है, वो हमें निशानदेही करता है कि ये जगह जो सी है ये सरकारी है, ये जगह गैर सरकारी है, ये थड़ा नजायज़ है, ये जायज़ है। जो नजायज़ है, जो सरकारी है, उसको हम निशान लगा के उसको हम डिमोलिश के लिए बना देते हैं। फिर हमारे साथ एक रिपोर्ट मुर्तब करवा के हमसे ले जाता है, जिसकी वो डिप्टी कमिश्नर साहबा से अप्रूवल लेते हैं, लेके फिर हमें देते हैं वापस। फिर साथ हमारे साथ वो चलते हैं, डिमोलिश टीम हमारे साथ होती है, फिर हम उसको डिमोलिश करते हैं। अच्छा, नॉर्मली एंड मोस्टली उन्हीं स्टॉल्स पे आया जाता है या फिर और फाइट किया जाता है? ऑल किया जाता है। मुदस्सिर साहब, कभी इत्तेफाक हुआ है कि आप यूनिफॉर्म के बिना कभी आए और आके देखा हो कि क्या निज़ाम है, अमल दरामद है या नहीं है? मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं यहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र नहीं था तो मैं सिविल में एक दफ़ा यहाँ से गुजरा, तो आप यकीन करें मुझे गुजरना महाल हो गया मेरा। और फिर मैंने डिसाइड किया था, मैंने कहा यार मेरी किसी दिन से ड्यूटी लगे तो मैं इंशाल्लाह इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। वो अल्लाह के फजल से अब मैं इधर आया हूँ तो इस पर काफ़ी ज़्यादा हमने वर्किंग की है और रिज़ल्ट आपके सामने है। यहाँ से आप गुजर नहीं सकते थे इस तरह पैदल भी, ये सूरत हाल थी। इन्होंने क्या किया, ये जो दुकानदार है उसने आगे एक स्टॉल दिया हुआ है, वो 50,000 पे रेंट पे, उसने आगे 30,000 पे दिया हुआ है, वो भी जुल्म कर रहे हैं ना फिर। उससे आगे उसने 20,000 पे। तो ये इन्होंने कुछ डबल यानी इनका कारोबार चल रहा है। ट्रिपल पब्लिक की यहाँ पे स्टकअप हो जाती है, वो आगे जो अंदर प्लाजे में शॉप्स हैं वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते, जिसकी वजह से बाहर से वो चीज़ खरीदते हैं और वहाँ से वो लेके बेचारे चले जाते हैं। राइट, आगे चलते हैं। पैसे नहीं लिखे हुए ये मुदस्सिर साहब, ये 10 रुपए नीचे ये जाके देखें, कहीं, ये इनके पास ना वो रेगमार होता है टाइप, अच्छा वो उससे इसको मिटा रिमूव के अपनी मर्जी का लिख करके लेते फिर हैं। अपनी मर्जी की नहीं पैसे मैं नहीं खड़ा हूँ, दूसरा भाई खड़ा, मैं बुला देता हूँ। बुलाएं। अभी मैंने आपसे पूछा है, हाँ तो वो मुझे खड़ा करेंगे, आ जाता है। आप बाइक लेने आए हो? मैं बाइक लेने आया हूँ, अभी मेरी बाइक मिल नहीं रही। कितने पैसे मांगे? पैसे अभी इन्होंने मांगने थे, उससे पहले ही आप आ गए हैं। चलो बुलाओ बुलाओ भाई को बुलाओ। अच्छा ये क्या है, ये देखें जनाब, हमारे मुल्क में कुछ तो सही हो जाए, सारा रेज हुआ हुआ है। ये नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये जी पार्किंग की पर्ची है जो बिल्कुल रेज हुई भी है, पता ही नहीं चला, रुपीस बस नज़र आ रहा है और आगे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कुछ भी। मतलब मेरी पर्ची मेरी मर्जी, क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा आप नहीं होते, भाई होते हैं, लेकिन आप तो बाकायदगी से ड्यूटी दे रहे हैं, पैसे भी आपके हाथ में है। भैया आए थे, भैया ये वाला दिखाना ज़रा, ये वाली दिखाना। ये जो आपके पास पर्ची है उसके ऊपर 30 लिखे इसने काटा हुआ है। हाँ, ये लाहौर बेसिकली लाहौर पार्किंग का जो है ना वो ये पार्किंग एरिया है, वही इस चीज़ को हैंडल करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे भी जरा समझा लिया समझ आ गई, आ जाए, समझ लिए, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी सर। पता चल गया जी मैडम, हो गया कि वो बता रहे हैं कि मैं नहीं हूँ यहाँ पर, आप हो, और इतनी बात कह दी है। आगे आ जाए। कितने की पर्ची काट रहे हो? सर 10 रुपए लिखे होते हैं पर्ची के ऊपर, लिखा ही नहीं हुआ? नहीं लिखे होते हैं 10 रुपए अमूमन लिखा पर्ची के नहीं ऊपर। हुआ ना, सवाल पहला ये सबको है। पता है मैडम, 10 रुपए पूरे 8 रुपए किसी के ऊपर नहीं लिखा होता, लिखा ही नहीं हुआ। पर्ची के ऊपर 10 रुपए लिखे होते हैं, नहीं लिखा हुआ, 20 रुपए। नहीं लिखा ही नहीं हुआ। पहला सवाल तो ये है कि 10 रुपए नहीं लिखे हुआ। हम ये देखें ना 10 रुपए लिखा हुआ है, ये आपकी जेब में है सिर्फ, जिस पे लिखा हुआ। सबके ऊपर लिखा वो होता किधर है, गया? लेकिन भाग आपके गया सामने वो। वन में वो निकल गया बंदा। मैडम हम आप झूठ नहीं बोले, पूरे 8 रुपए सारे एक ही रेट देते हैं, कोई ज्यादा 10-20 रुपए को बड़ी हाँ बात जी, नहीं है। क्या लिखा है पर्ची पे तुम्हारे? इसकी पर्ची, इस पर्ची पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये अपनी मर्जी से लिखेगा ना वापसी सिफर पे लिखा आते हुआ हुए। है, सिफर लिखा हुआ सिफर के है। साथ कोई भी चीज ऐड की जा सकती है। नहीं, ये ऐसे लगता है कौन बाइक जैसे लेने किसी यहाँ ने पर मिटाया वापस हुआ है। आया अपनी पार्किंग से? कोई मैं बाइक लेने वापस आया आया? हूँ, मैं ही बाइक लेने आया हूँ लेकिन इधर। अभी जो है बदकिस्मती से अभी आपने और पैसे मेरी पूछे। बाइक भी नहीं अभी मिल रही ना, मसला ये भी है देखिए, अगर साहब। खुदा ना खास्ता गाड़ी चोरी है मैडम, बहुत मसले होते हैं, हम लोग लॉक भी खुला होता है गाड़ियों का, जिम्मेदारी बहुत होती है। हम लोग 20 रुपए लेते हैं, सिर्फ मेहनत के हमारे हाथ देखिए इधर से ये ऐसे लगता है जैसे पानी लगा के जुबान के साथ ऐसे मला हुआ है। ये हम भाग के हमारा, क्योंकि इतनी मेहनत करके गड्डी के अंदर 10, 100, 1000, 500 रुपए नहीं बचे तो फिर बेकार है मैडम। पाकिस्तान के अंदर आपको सीधी देख तरह 20 लिख लो। आप लोग गवर्नमेंट के बंदे, आप बेहतर जानते मिटाने की क्या जरूरत है? मुदस्सिर साहब सही बात है ना, जी बिल्कुल। मतलब ये क्या तरीका कर है? मतलब बंदे को देख के जज करते हैं और उसके बाद उसके मुताबिक लिख देते हैं वहाँ पर 3, 4, 5 अपनी मर्जी से। ये ऐसी जैसा कोई बंदा उनको मिल जाए उस हिसाब से उससे पैसे ये चार्ज करते हैं। ये इसको रिमूव खुद करते हैं ये ना, इनके Remove पास एक ऊपर और रिमूव टाइप चीज़ होती है कोई,
उसके ब्लेड ऊपर से आई गया उससे आप ब्लेड है या रेग मार उसको कहते हैं, उसको रब करते हैं, उसको तो रेस कर लेते हैं, उसके बाद अपनी मर्जी के ये चार्ज करते हैं उनसे। मी हॉस्पिटल जाएंगे उधर नहीं, भी अभी आपने कहा कि हम पे जिम्मेदारी होती सर, है। जिम्मेदारी है मैडम, कि हमारे जी, बाइक चोरी हो जाए तो हमने ढूंढ के देनी है, देनी है, लेकिन इस पे 100%। रिटर्न लिखा हुआ है कि हम जिम्मेदार नहीं है। सर हर पर्ची पे लिखा होता है मैडम, ये लोअर की अच्छा, अभी पर्ची कितने के लिए पैसे लोअर लगे नहीं हो ये हो बताओ? 30, 40, 20 और इसलिए मिटाया हुआ ऊपर से। जी मैडम, सारे ने मैं झूठ नहीं बोला, पूरे लाहौर के अंदर सबने मिटाया 90%। जी नाज़रीन, इस वक्त MCL की टीम अपनी कार्रवाई कर रही है और अभी हम आगे जाके देखते हैं कि उनका बकौल उनके कि यहाँ पर जितने स्टॉल्स लगे हुए थे वो तमाम लोगों ने अपने स्टॉल्स भी गायब कर लिए हैं और ख़ुद भी भाग गए। अभी हम जी DSP की जानिब चलते हैं, मुदस्सिर साहब की जानिब, और देखते हैं कि वो जी क्या बात चल रही है और क्या सीन है। जी सर, क्या सीन है? ये अभी जो काउंटर बाहर लगा हुआ था, कॉर्पोरेशन वाले ने इसको फाइन किया है 5000 का। तो ये रास्ता भी देखें यहाँ इसका कम से इन्होंने कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ाइन है? ये तो आपको ये मलिक आमिर साहब बताएंगे क्योंकि ये उनकी रेलेवेंट है। हम जी मलिक आमिर साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अभी उन्होंने ये जो स्टॉल लगा हुआ है इस पे क्या फ़ाइन किया है। जी मलिक साहब, 5000 रुपये का फ़ाइन किए कम इन्हें। से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ाइन है? हमारे पास मैक्सिमम 5000 रुपये का फ़ाइन है जो हम इन्हें कर रहे हैं। इससे कम हमारे पास ना फ़ाइन है ना इससे ज़्यादा हमारे पास कोई फ़ाइन है। किसका स्टॉल है ये? ये अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, कितना रेंट देते हो आप इस स्टॉल का? रेंट नहीं है इसका, रेंट नहीं है? प्रॉफिट में 50 है। अच्छा, मालकान कौन है आपके? वो गए हैं नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने गए हुए हैं। उन्होंने आपको बताया कि लगाना इलीगल है? ये नहीं कहते अगर 50% है या कोई भी परसेंटेज आप दे रहे हैं उनको तो आप अंदर क्यों नहीं लगा लेते? मैम मुझे ये बताएं, ये हाल लोड नहीं पूरे पाकिस्तान में लीगल क्या है? 70% लीगल है। हमने तो लीगल है। अपना आप ठीक करना है ना। अगर ठीक करना तो फिर सभी ठीक हो ना। गरीब आदमी को सिर्फ ठीक करना है, किसी अमीर आदमी को भी तो ठीक करे ना कोई। आपको भी फाइन हुआ है? जी मुझे हुआ है आमिर फाइन। साहब, वही वाली बात आ गई जो मैं जी। कुछ लम्हे पहले आपको कह रही जी थी बेटा, जी। कि हम इनके स्टॉल्स उठवा रहे हैं, फिर ये कहाँ जाएं? आप भाई इधर सामने हो। बेटा बात ये है कि मैंने पहले भी इस बात का जवाब दिया है कि ये यहाँ पे खड़े हैं ना शॉप के आगे रेंट दे के खड़े हैं, तो ये किसी जगह पे शॉप ले लें अपनी और वहाँ पे जाके रेंट दे के अपना कारोबार करें। क्यों नहीं जाते ये वहाँ पर? क्यों नहीं जाते जी? हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते दुकानों यहाँ के पे तो रेंट। बेटा आप रेंट दे रहे हो ना, और आपको पता है कि मैं यहाँ पर आज से को 3 माह पहले निशान भी लगा के गया उन्हें डिमोलिश करने के लिए। मेरे साथ बाकायदा AC सिटी की टीम भी आई थी, पटवारी साहबान आए थे, जिसमें कुछ हिस्सा इनलीगल करार दिया गया था, निशान भी लगे थे। उस टाइम भी आपको वार्न किया था, ये आपका फ़ाइन है, ये पंजाब बैंक में सुबह आपने जमा कराना है। आपको उस टाइम भी वार्न किया था तो आपने कहा था हमें कुछ टाइम दे दें, हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन आपने शिफ्ट नहीं किया। एक आध स्टॉल नहीं लग रहा, हजारों की तादाद से सभी को फाइन। अच्छा, जैसे सबको पता चला है कि टीम आई हुई है हाँ और जी, कई- सारों ने उठा ली हैं। आपने क्यों नहीं उठाया? उठा ली हैं, सब भी आप उठा क्यों ली नहीं भागे? कभी गए नहीं। मुझे बताएं कि आपने किसके कहने पे यहाँ पर काउंटर लगाया? किसी के कहने पर नहीं होता है। अपनी मर्जी से लगा नहीं सकते ना आप। कि आपने शॉप के आगे लगाया हुआ ना, तो आप किसी को रेंट तो पे करते होंगे। ये खुद से लगाया होता है। खुद से फ्री में लगाया हुआ है? आपने कहा मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, आपने कहा मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, आपने सच बोलना है, जो भी बोलना है। आप बावजूद खड़े सच बोलना है आपने। किसको रेंट दे रहे हैं आप? जिस दुकान के आगे होते हैं नॉर्मली इन्हीं को देते हैं। सभी देते हैं हम लोग। सभी ये वहाँ से कितना लेके रेंट होगा इसका? 25, 30 कितना? 40 से 50 हज़ार के दरमियान आप इसका रेंट पे कर रहे हैं, और वो भी आप कह लें इलीगल लोकेशन पे। अच्छा आमिर साहब, ये जो वो तो भत्ता ही ले रहे हैं ना एक तरह जी का। बेटा, ये धक्का ना दे, इसको पीछे कर। 1 मिनट यार, 1 मिनट से खाली करो आप, खाली करो आप। बेटा पहले भी मैंने आपको कहा है कि ये जो सब बत्तेखोरी की FIR है ना, वो देती होती है महकमा पुलिस ने, वो हमने हमारा इख्तियार नहीं है। अब ये ऑपरेशन किया है हमने निकलने से पहले। एक्चुअली तो मुझे जहाँ तक समझ आता है केस तो बनता है ऑनर्स पे, वो आखिर लगवाते क्यों इलीगल पे आगे? मैं वही आपको बेटा बात क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जब निकले हैं ना ऑपरेशन करने के लिए, मुतलका महकमा पुलिस को कॉल भी की है, अभी तक वो हमारे पास यहाँ पर नहीं पहुँचे। हमारे साथ यहाँ पे कई मतलब मिसहैप भी होता है, हम 15 पे भी कॉल करते हैं तो मुतलका पुलिस हमारे पास नहीं आती। राइट। अच्छा भैया, मुझे ये बताओ आप कि हाफिज साहब आगे बात सुने। जी जी। ये बताएं मुझे कि आपको जब उन्होंने ये काउंटर दिया तो उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि मैप से आउट है और इलीगल है, आप नहीं लगा सकते? हम सबके लगे हुए हैं, इसलिए वो सबके लगे सबके हुए। साथ ही। मेरी बात तो सुने पहले।
आप किन से बात कर रही हैं? ये कौन सा मैं मुतलका एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर हूँ। कि इनके अंडर में नहीं होते ये सारे काउंटर जो लगते हैं, ये जितने गरीब आदमी बैठे हैं हमारे अंडर में नहीं होते, झूठ बोलते हैं ये, हमारे अंडर में नहीं होते। झूठ बोलते हैं सारे। समझो, लेकिन बात तो तरीका का तो होता ना, सारे जब भी आए हैं इन्होंने सख्ती से हमें मना किया है। जब भी आए हैं ये ऐसे झूठ नहीं बोलना। साढ़े हाथ में खराब ना करो, ठीक है? आप बिल्कुल लीगल है, यहाँ लीगल नहीं है। ठीक है, बताइए जो क्या काउंटर यहाँ पे जाता है 2000 रुपए जुर्माना ये ले जाते हैं, उठा के वहाँ पे देते हैं। ये क्यों करते हैं ये? आप क्या चाहते हैं कि ना वापस दें? क्यों दे? फिर लगाने ही ना दें। अगर लगाने देता एक लाइन दे। अच्छा, आप मतलब डायरेक्टली कह रहे हैं कि हमारे इंस्पेक्टर पैसे ले लेते हैं और सारे काउंटर- लेते हैं, कौन नहीं लेता है? सर मैं बताता हूँ, छोड़े लेते हैं जी, ये पूरी लाइन पे जुर्माने हैं इनके, इन सबको पता है। इसमें कौन सी छुपाने वाली डील हुई भी है। ये बाहर सारी डील है इनकी। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ छोड़े, ਇਹ मैं हाथ लौट कर नमनता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइन। इन्हें कई कुरान पे हाथ रखें। अब एक मिनट है आमिर साहब, क्या बात है? चलो। एक मिनट, मैं इनकी बात को जवाब देता हूँ। मैं इनकी बात क्यों करते हैं? मैं इनकी बात को जवाब देने लगा हूँ। मैं भी बावजू के कुरान पे हाथ रखता हूँ, ठीक है? कि मैं पैसे, एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट आपकी बात सुनिए। किसी गलत लगा रहे हैं, मोहतरम, मैंने आपकी सुनी है, आप मेरी किसी गलत लगा रहे हैं। आप उनकी भी सुन रहे जी जी। बावजूद के मैं भी हलफ देता हूँ, ठीक है? और ये भी हलफ दे, और ये जैसे बंदे यहाँ पे खड़े हैं, अगर ये कहते हैं किसी से मैं अगर रुपया लेता हूँ, ये स्टॉल पीछे करो इसको। मेरा कोई नुमाइंदा आंदा लड़के को पैसे ले ले, नहीं आता पैसे ऐसे आंदा है। अब भाई आप वजू की बात करते हैं, मैं कुरान पे लग देता हूँ। मैं बावजू के रज़ा दे मुझे कुरान पे। अच्छा अच्छा मोहतरम, बात ये आपकी बात नहीं कर रहा मैं बात करूँ आपके करिंदों की। मेरा कोई करिंदा नहीं आता, किसी से पूछ ले, कोई आता है मेरा करिंदा यहाँ पे? नहीं देखा सर, हमने नहीं देखा। हमने जब भी देखा मैं सख्ती से मना करके गए, डांट के गए, बकायदा काउंटर बंद करवा गए। वो हमारी गलती है। 200 रोटी खाने वाले ये बंदे हैं काउंटर लगाते घर से आके खाने बंद अच्छा, कर। ये हमारे सरकारी अफसरान पे क्या इल्जामात हैं? मतलब जिसका जो दिल चाहता है, स्पेशली एक करप्शन का, और ये जनाब जी 100-200 वाली बातें कब खत्म होगी हमारे कानून में से? देखिए, आप यहाँ पर अक्सरियत राय ले लें आप, हम लोग किसी से 1 रुपया नहीं लेते। अच्छा मोहतरम, बात सुने सर, बात सुने सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद अमान है जी। अच्छा जावेद साहब, मेरी बात सुने, ये जितना बिजी मार्केट है, जितनी मैं कहता हूँ ठहर जो भैया, ठहर, जितनी बिजी ये मार्केट है और इतनी आवाम यहाँ पर आती है, आपको लगता है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, कोई एक आदि, जैसे आप एक गवाही आई है ना, बाकी तो अभी हम ऑपरेशन पूरे बाजार में करते किसने हैं, लगने दिए पूरे मार्केट में सिस्टर? ये किसने लगने दिए? ये महकमा यही है ना, हमारा तो नहीं है ना, इनको देखना चाहिए कि अच्छा ये क्या जी, किसको लगने देते हैं? आपके लॉ में क्या ये इम्प्लीमेंट की है चीज के बैन करने के बाद वापस नहीं करना? एक बना दे, एक 2 फुट 3 फुट की जगह दे, जो हमारा लीगल राइट बनता है। तो मैप बनाया गया है ना बाकायदा। कोई नहीं बनाता, इन्होंने बात बम्बार लगाई हुई है। यहाँ पे 2 फुट 3 फुट की जगह दे, ये सारों का रिजल्ट चल रहा है। इसका एक बेहतरीन हल ये है कि यहाँ पे एक चौकी बनाई जाए, उनको बकायदा मतलब फीस पे की जाए और उनको बताया जाए कि यहाँ पे काउंटर नहीं लगे, ताकि जो ऑनर्स को वो किराया देते हैं वो ना दे। जी आमिर साहब, आमिर एक मिनट का सुन लो, जवाब दीजिए। मैं इनकी बात आपको जवाब देने लगा इनकी बात का। इनकी जो सी बाउंड्री लाइन पहले बताया, इनका शटर के अंदर है, शटर के बाहर इनकी बाउंड्री लाइन नहीं है। अभी उन्होंने खुद दुकानदार ने बावजू की बात की है कि मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, कि मैं रेंट दुकानदार को पेड कर रहा हूँ, दुकानदार पत्ता ले रहा है इससे। एक सेकंड मेरी बात सुने आप, बात सुने जावेद साहब, बात तो सुने। जी जी सर जी। दुकानदार रेंट ले रहा है इनसे, ठीक है? उसको आपने बताया, आपको सबसे बताया कि मैं 50,000 रुपये किराया दुकानदार को दे रहा हूँ, हमें तो नहीं दे रहा। अक्सरियत अवाम आप मेरे साथ प्रिपरेशन करते हुए आ रही हैं, किसी ने भी ये एलिगेशन नहीं लगाया, राइट, ठीक है? तो यहाँ पे भी खड़े होकर किसी से आप सवाल कर लें, हम चले जाते हैं। हमारे जाने के बाद भी किसी से पूछे कि मैं या मेरी टीम का कोई नुमाइंदा यहाँ से कोई पैसा लेता है, हम गलत है। हम जब भी आते हैं रिमूव करवाते हैं। सर लोग एविडेंस पे बात करते हैं ना, आप अपने साथ चंद और लोगों को बताए ना, आप अकेले बात ये सारे बंदे हैं, ये सारे मैं नहीं हूँ। बीबी यहाँ पे 200-300 रुपया रोजाना 400 रुपया कमा के ये बच्चों का खाना। वीडियो सबूत है कोई? वीडियो सबूत है। आई वांट यू टू बी इन दिस टॉपिक। वीडियो सबूत दियो तो कोई नहीं गा, जिन तुसी कह नहीं बंद कीता है ते सानू तुसी नवाता है। आवाम नू कुछ तो रिलीज दियो यार, सानू तो खान नू रोटी नहीं लभदी पई ते तुसी साडे काउंटर दी आके
काउंटर ने 50,000 रुपये कराया ना लवो ना लवो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਨਾ ਸਿੱਕੂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਾਊਂਟਰ ਕੋਲਾ ਪਾਸੇ ਖਾਂਦੇ ਸਿੱਕੂ ਗੱਲ ਸਭ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਦੋਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਸਿਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए इनको साथ बताते पे जान बुझ के देखिए मेरी बात सुनिए एक तो अगर तो इनको रिलीफ ना दें तो फिर मतलब चीखें मार दी मार्केट अब रिलीफ दिया तो फिर उन पर इल्जाम लगा रहे हैं गलत बात सही हो गया। आगे से चक्कर लगा के आ जाइए काउंटर खाली करवा। जी ये बिजी मार्केट की अगर हम बात करें तो हाल रोड में हम मौजूद हैं और तजावजात की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम पब्लिक कितनी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है। कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए आते हैं लेकिन इतने काउंटर्स बाहर लगे होते हैं कि वो आपस में टकरा के ही चले जाते हैं। मुदस्सिर साहब ये एक रोड है और यहाँ पर जो ख़रीदारी के लिए आते हैं उनकी तो हालत अभी हमें देख रहे हैं जैसे कि आपस में टकरा रहे हैं और इन जो बाहर लगे हुए काउंटर्स की वजह से इसको कैसे क्लियर किया जा रहा है? अभी ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये क्लियर होने के बाद की सिचुएशन है कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं या हमारी गाड़ी गुजर रही है। अदरवाइज़ अगर आप पैदल आ जाएं या बाइक पे आ जाएं तो आप यहाँ से गुजर नहीं पाते। यहाँ पे पैदल ही चला जा सकता है। यहाँ पे ये सूरत हाल होती है कि यहाँ पे पैदल ही चला जाता, लेकिन जब भी हम आते हैं क्लियर करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देखें कि मेरा ट्रक भी अंदर आ गया है तो इतनी जगह बन जाती है। अब ये है ही रोड छोटा सा है, इंशाअल्लाह मुदस्सिर साहब से मिलकर हम मज़ीद से क्लियर करेंगे और अच्छा करेंगे। मुदस्सिर साहब और क्या प्लान है जिससे ये मज़ीद बेटर किया जा सकता है? अभी फर्स्ट तो हमारा ये था कि हम यहाँ इसको एनक्रोचमेंट फ्री कर दें, उसके बाद जो सेकंड फेज में हम इसकी जो पार्किंग है उसको एडजस्ट करेंगे। अभी देखिए इस साइड पे भी पार्किंग है, उस बिल्कुल साइड इसके पे भी पार्किंग के बहुत इशू है क्योंकि जो जहाँ चाहता है वो वहाँ अपनी बाइक को जो स्टैंड पे लगा के जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट है वो ये है कि जो प्लाजा के मालिकान है उन्होंने जो पार्किंग के लिए जो एरियाज मुख्तस किए थे वो उन्होंने लेटर ऑन शॉप्स में कन्वर्ट कर उसको सेल आउट कर दिया और तमाम जो है ना वो जगह फिल हो गई। ये ओवरलोडेड हो गया ये रोड। अब पार्किंग की जगह यहाँ पे है नहीं, अगर है भी तो ये मुख्तलिफ तरह से उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया एनक्रोचमेंट करके, जिसको ऐसे तमाम जो है ना मामला स्टक अप हो गया है। तमाम जो है वो रोड लोगों के गुजर के लिए बंद हो गई है। इसके अलावा एक और यहाँ पे मसला है कि यहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजा नहीं है। बाहर हमारे पास पहले एक 2 साल पहले औकाफ का एक जगह थी जहाँ पे कोई 2000 के राउंड अबाउट बाइक्स वहाँ पे पार्क हो जाती थी। अब वो भी औकाफ वालों ने वहाँ से ख़त्म करवा दी है। उनका कोई जो है पार्किंग वालों के साथ कोई इशू हुआ, उन्होंने उसको बंद कर दिया। अच्छा मुदस्सिर साहब अगर हम ये रोड अगर हम ये देखें बिल्कुल पीछे तो इसमें पार्किंग की ही बस जगह है, अगर किसी ने गुजरना है तो वो कहाँ से जाएगा? हाँ ये देखें ना ये जो सेम सिचुएशन यहाँ पे थी। अब ये रोड उससे भी छोटा है, इसकी निस्बत ये उससे भी छोटा है तो लोगों ने इसके अंदर पार्किंग कर ली है। अब इसके अंदर आप बंदा पैदल ही मुश्किल से गुजर सकता है। क्या कहना चाहते हैं जी? सामने का काम है, इसको मुस्तकिल करवाएं। इसी आप आधे घंटे बाद आए आपको ये सारा कुछ नजर आएगा, काउंटर्स नजर आएंगे, सब कुछ नजर आएगा। ये वक्ती तौर का आप चैलेंज कर रहे हैं वैसे हमारे आधे घंटे बाद आ जाए, मैं मूवी आपको बना के दे देता हूँ। आप क्या कहते हैं? मैडम ये सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे 14-15 साल हो गए हैं और मैं जो रूटीन देख रहा हूँ ना, ये स्टैंड बना हुआ है ना, ये सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम इसकी है। अच्छा। ये स्टैंड उठाए जाए यहाँ से और ऊपर जो ये लोग यहाँ पे अपने स्टॉल लगा के बैठे हुए, ये प्रॉब्लम है। बट इसी वजह से यहाँ पे क्लाइंट नहीं आता और हमारे कारोबार जो है ना इस वक्त इसी वजह से ठप पड़े हुए हैं। ये देख ले रोड, आपने वीडियो बनाई है, आपको पता है क्या सूरत हाल है। ना गाड़ी कोई अंदर आती है ना कोई क्लाइंट आता है। हालांकि ये दोनों तरफ से रोड हमें लगता है तो क्लाइंट वाला मामला इसी वजह से रुका। मतलब आप दोनों एक ही जुर्माने जगह के लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको जुर्माने करें, इनके ऊपर पर्चा दें, जमानत इनकी मतलब नहीं होनी आप चाहते हैं कि चाहिए। मुस्तकिल कोई हल होना जमानत चाहिए। नहीं होनी चाहिए, फिर मुस्तकिल हल है। जी आमिर साहब जी अब ये मैं इन्हें बता देता हूँ, ये एक्चुअली तौर पर गली है, ये रोड नहीं है, ये गली है। ठीक। यहाँ पर ये प्लाजे बन चुके हुए हैं, बिल्डिंग प्लान्स के इन्हें बनवा दिए हैं। अब जो से इन्होंने बिल्डिंग मैप अप्रूवल करवाए हुए हैं, इन्होंने पार्किंग स्पेस छोड़नी थी बेसमेंट में, जो सी कि इन्होंने दुकानें बना के शॉप्स पर सेल कर दी कि लोगों ने रेंट आउट ले ली। सही ठीक हो गया। इस वजह से यहाँ पे ये पार्किंग की मोटरसाइकिलें आ गई हैं। काफ़ी हद तक हमने इसे क्लियर किया है, जो बाइक से यहाँ पर निकल के यहाँ पर आ गई हैं। और अभी हम आपके सामने पीछे एक काम हुआ है कि हमने क्लियर किया है, तो हमारे से कैसे हुआ है।
अगर हम यहाँ पे भी करेंगे तो दुकानदार ही खुद आके हडल पैदा करेंगे। ऐसा है जी। ये तो चले गली में आ गया ना, जो ये लगा है इस तरफ कैमरा घुमाए हैं, आपको नजर आएगा ये वो तोड़ तक यहाँ इसी पर तरफ 3 आएगी। दिन से ऑपरेशन चल रहा है, जैसे कि शायद आपने यकीनन आपने देखा होगा। जी, जी। अगर आप 14 साल से यहीं पर काम कर जी, रहे हैं, जी, जी। तो वो काम जारी है। जाहिर है जो लोग भाग रहे हैं वो फिर नेक्स्ट डे आते हैं, ये फिर उनको आधे घंटे दोबारा का काम है, आधे घंटे बाद ये भी चले जाएंगे, फिर वही रूटीन हो जाएगी। मुदस्सिर साहब आधे घंटे बाद दोबारा ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, इनको शायद आइडिया नहीं है। पिछले 4 दिन से हम लोग इस पे ऑपरेशन कर रहे हैं। कितने स्टॉल्स अभी तक यहाँ से उठा लिए गए, कितने काउंटर्स ऐसे हैं जो बैन हुए हैं? ये एग्जैक्ट फिगर तो आबिर साहब, कितने काउंटर्स ऐसे हैं जो बैन हो चुके हैं और अभी आप हमने लोगों तकरीबन 3 से 4 ट्रक सामान यहाँ से उठा के बैन की है। राइट। और आपके सामने अभी भी वो सामान कहाँ उठाया जाता है बैन वो होके? हमारा जो सा गवर्नमेंट का है स्टोर, वहाँ पे हम रख देते हैं। उसके बाद कुछ अर्से बाद उसकी नीलामी हम कर देते हैं, उसे ज़ाया कर देते हैं। और फाइन भी हम साथ साथ करते रहते हैं और FIRs भी हम लॉन्च कराते रहते हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई हम करते रहते हैं। कार्रवाई करते रहते हैं। मुदस्सिर साहब, लास्ट कुछ आपके कमेंट्स कि आप रूट के हवाले से लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, पार्किंग कर रहे हैं कि आप काउंटर्स उठा रहे हैं वापस आ जाएंगे, पार्किंग क्यों नहीं आप लोग सेट करते हैं? तो ये मैनेज कब तक की जाए? इस सिलसिले में मेरी जो गवर्नमेंट के मुतल्लिका इदारे हैं उनसे ये गुजारिश है कि यहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजा या रोटरी पार्किंग सिस्टम जिसमें कि गाड़ियाँ अपलिफ्ट करके उनको रोटेशन में खड़ा कर दिया जाता है, वो लगा दिया जाए। और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने प्लाजे बनाए और पार्किंग की स्पेस पहले मुख्तस की, फिर उसको सेल आउट करके उनको शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया। ये आवाम के साथ बहुत बड़ी उन्होंने ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की है। तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि उनके खिलाफ़ एक मौसर कार्रवाई की जाए। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे बिजी तरीन मार्केट हाल रोड में, जहाँ पर हमारे साथ आपके DSP ट्रैफिक मुदस्सिर साहब मौजूद थे और MCL के इंस्पेक्टर आमिर महमूद साहब मौजूद थे। यहाँ पर एक ऑपरेशन चल रहा था जो कि मैप किया जाता है बाकायदगी से, जो तमाम शॉप्स होती हैं मार्केट्स में उनके आगे तजावज़ात का इस तरह के स्टॉल्स और काउंटर्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से आम पब्लिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ख़रीदारी के लिए लोग आते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक विज़न लेकर आते हैं, लेकिन वो उसी तरह खाली हाथ वापस चले जाते हैं क्योंकि आपस में टकरू के चले जाते हैं। इतना रश होता है, जिस तरह का आज पिक्चर हाल रोड का आपको नज़र आ रहा है इस तरह का नहीं है। हमने यहाँ पर कई ऐसे काउंटर्स थे जो आमिर साहब ने बैन भी किए, फ़ाइन भी किया और मुदस्सिर साहब के साथ हमने लोगों की इंटरेक्शन देखी है कि वो 3-4 दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं। आवाम का इसके बरक्स ये कहना है कि जी स्टॉल्स तो लग रहे हैं और लगते ही रहेंगे और ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, चलते रहेंगे, लेकिन हम लोग नहीं सुधर सकते। तो इसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि क्या मज़ीद कर किया जाए और नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम इसका दोबारा से फॉलोअप लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कितनी बेहतरी आ चुकी है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ के बाद।